चलो चलते हैं, गुरु महाराज की कुछ सुनहरी यादों को ताज़ा करते हैं। उन्होंने जो अपने शब्दों में हम लोगों को बताया, जो समझाया कि इस तरीके से अपने आप को हमें रखना है, और अगर हम जो जो काम करेंगे, जो जो कर्म करेंगे, उससे हमें किस तरीके से यहाँ पर बांधा जाएगा, किस तरीके से हम लोग फंस चुके हैं, इससे कैसे निकला जाए, तो वो बाबा जय गुरुदेव जी हमें बताते हैं। उनकी जो कुछ सुनहरी यादें जो उन्होंने बताई हैं, उनके बारे में चलो बात करते हैं। उन्होंने कहा, आँख, कान और इंद्रियों से अच्छे बुरे कर्म जो भी हम करेंगे, काल भगवान सभी कर्मों का हिसाब करेगा। आप जो भी कर्म इस आँख, कान, नाक, मुंह और इस देह से, त्वचा से और मन से सोचोगे, जो भी आप करने वाले हो, उन सभी का एक एक करके काल भगवान सबका हिसाब करेगा। और हिसाब करने के बाद में आपको दंड देगा, आपको स्वर्ग देगा, आपको नर्क देगा, आपको 84 देगा और आपको यहीं फंसाए रखेगा। तो उससे निकलने का रास्ता संत सद्गुरुओं के पास में होता है। जो संतों के पास में जाते हैं वो समझ पाते हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए। जब कृष्ण भगवान का आखिरी समय चल रहा था, उनके पैर में पदम फट गया था, पैर में बाण लग चुका था, तो उनके परम मित्र उद्धव जी उनके पास में आए और उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, अब आप अगर जा रहे हो अपने परम धाम में, तो हमें भी अपने परम धाम में अपने साथ में ले चलिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं उद्धव, मैं तुम्हें अपने साथ में नहीं ले जा सकता। तो बहुत ही वो एकदम दुखी हो गए उद्धव जी। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मैंने तो आपसे जीवन भर यही आशा रखी कि आप जब जाएंगे तो हमें अपने साथ में लेके जाएंगे। तो उन्होंने समझाया कृष्ण भगवान ने कि नहीं, मैं एक शक्ति हूँ, अपना काम करने के लिए आई थी और अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे। आपको अगर हमारे धाम आना है या इससे भी आगे जाना है, आप हमारे मित्र थे और मित्र होने के नाते मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ कि आप संत सद्गुरु के चरणों में चले जाइए, संत महात्माओं के चरणों में चले जाइए। उनकी अगर दया कृपा हो गई तो वो आपको हमारे धाम आने का और इससे भी आगे जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो जब बताइए कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मित्र से ये कहा, तो उनकी पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं और उनसे यही मांगिए जैसे उद्धव जी ने मांगा कि हमें अपने घर जाने का रास्ता बता दीजिए, हमें इन जन्म और मृत्यु से निकलने का रास्ता बता दीजिए, तो वो आपको रास्ता बता देंगे। किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हो तो उनसे मांगिए कि हमें सद्भावना दीजिए, हमारे जो है जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे कर्म करें, कोई भी ऐसा बुरा कर्म हमसे ना बन जाए ताकि उसका परिणाम हमारी आत्मा को करोड़ों अरबों सालों तक भुगतना पड़े। तो समझिएगा कि हम जब भी अपने कर्मों का भोग भोगते भोगते यहाँ तक पहुँचे हैं, पता नहीं कितने जन्म हम लोग सुअर, गधा, उल्लू और ये 84 के जीव बने होंगे, नरकों में कितनी पीड़ाएं हम लोगों ने सही होंगी। हम लोगों को यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है संत सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना। उन्होंने जो आपको बता दिया है उस रास्ते पे चलते हुए सीधे अपने घर की ओर जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो 50-50 साल से सत्संगी बने पड़े हैं। उनसे अगर पूछो कितने साल से हैं, तो वो कोई कहता कि मैं सन 2000 में हमने नामदान लिया था, कोई कह रहा था सन 70 में हमने नामदान लिया था, कोई कह रहा था 1980 में नामदान लिया था। तो ऐसे बड़े बड़े सत्संगी अपने आप को बताते हैं, तुम क्या जा रहे हो, मैं तो बहुत बड़ा सत्संगी हूँ, लेकिन उन्होंने माला एक भी नहीं फेरी। गुरु महाराज ने कहा था एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, मन लगा करके ध्यान भक्ति कीजिए ताकि अपने घर पहुँच सको। मन लगाने की बात छोड़ो, भोगों में फंस गए, अच्छा अच्छा खाना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे कपड़े शुरू कर दिए, अच्छा मान सम्मान चाहिए, मगर अपने घर जाने की उन्होंने समझा कि अरे मैं तो गुरु महाराज का मेन आदमी हूँ। अरे भाई, जैसे गुरु महाराज ने कहा दीपक तले अंधेरा, जो भी हमारे पास में हैं वो ये किलनी की तरह हैं। जैसे कुत्ते के पास में किलनी चिपकी रहती है, वो खून पीती रहती है, लेकिन जो है और वो गाय के जो थन के पास में किलनी चिपकी रहती है, वो खून पीती रहती है, और दूर से बछड़ा आता है, वो दूध पी के चला जाता है। ऐसे ही दीपक तले अंधेरा, जो हमारे बच्चे दूर बैठे हुए हैं वो इस समय उजाले में हैं, और जो हमारे पास चिपके हुए हैं वो अंधेरे में हैं। वो ये समझते हैं बाबा जी को बाबा जी समझते हैं, वो बाबा जी को, गुरु महाराज को वो एक इंसान समझने लगे हैं, जबकि वो हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं।
वो जो है परम पिता परमात्मा हैं, उनकी दया शक्ति को जब पहचानना है, उनकी हस्ती को अगर पहचानना है, उनकी शक्ति को अगर पहचानना है, तो अंतर में चलिए। अंतर में जब आप चलेंगे तब आपको पता होगा कि उनकी शक्ति क्या है, उनकी हस्ती क्या है। आप केवल खा पी के मस्त होके लेट जाते हो, केवल अगर गुरु महाराज की बात को मानने के लिए कहते हो, सुबह शाम माला घुमा लिया और थोड़ा सा ध्यान भजन पे बैठ गए 2 मिनट के लिए और कहते हैं हमने कर लिया, मन कहीं और घूम रहा, तन कहीं और बैठा है, बुद्धि कहीं और काम कर रही है, तो कैसे करके आपका काम होगा, कैसे आप घर जाओगे। आप यहीं भोग विकारों में फंस गए हो। आप कहते हो गुरु महाराज मिल गए। अरे गुरु महाराज मिलने से पहले जब आप लोग सतयुग में सीधे सत्यलोक से आए थे तो आप लोग बिल्कुल स्वच्छ और साफ थे। हम सभी लोग बिल्कुल स्वच्छ और साफ थे, लेकिन इसके ऊपर फिर कर्मों की गंदगी लद कैसे गई। जब उन्होंने कर्मों का विधान बनाया तब भी हम लोग अपने घर आते जाते थे, रोज आना रोज जाना, रोज आना रोज जाना। उस शब्द को भी सुन रहे थे, नाक से भी सुनाई दे रहा था, आंख से भी दिखाई दे रहा था, रोज अपने घर आते जाते थे। लेकिन धीरे 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 एक कर्म बना, फिर 2 कर्म बने, फिर 4 कर्म बने, फिर 10 कर्म बने, फिर 1000 कर्म बने, फिर लाख कर्म बने। ऐसे लाखों कर्म जब हमारे ऊपर पहाड़ों के माफिक लग गए तो हमारे आंख के सामने पहाड़ों के माफिक कर्मों का पर्दा लग गया, हमारे कान के सामने पहाड़ों के माफिक काम पर्दा लग गया और हमारे नाक के सामने भी पर्दा लग गया। सब कर्मों का पर्दा है। और कर्म कौन कौन से हैं? पाप और पुण्य के। या तो आपने पाप किया या तो आपने जो है पुण्य किया। और जो पाप और पुण्य के ये बड़े बड़े पहाड़ हमारे सामने खड़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से हमें ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना सुनाई देता है। इसलिए आँख कान नाक को सही करने के लिए, आत्मा की आँख कान नाक को खोलने के लिए इन पर्दों को जलाना पड़ेगा, इन पर्दों को खत्म करना पड़ेगा, इन पर्दों को अपने आँखों के सामने से, नाक के सामने से, कान के सामने से हटाना पड़ेगा। और उन पर्दों को हटाने के लिए आपको और हमारे अंदर वो भक्ति भावना होनी चाहिए जो गुरु महाराज ने बताया है, उस रास्ते पे चलना चाहिए। जब उस रास्ते पे हम चलते चले जाएंगे तो आपको जो है ये रास्ते में जो भी पहाड़ हैं कर्मों के, ये धीरे 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 हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे और गुरु महाराज की दया मेहर से माफ करा दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप अपने घर की तरफ सरकना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे करके आपके आंखों सामने से पर्दा हटेंगे, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे साफ हो जाएगा। धुंधला धुंधला सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे साफ हो जाएगा। धुंधला धुंधला सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे साफ हो जाएगा। आंख कान नाक आपकी आत्मा के सही हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, खुल जाएंगे। फिर आपको दिखाई सुनाई और सुनाई देने लगेगा। आप ऊपर की तरफ सफर करने लगोगे। हम भी उसी रास्ते पे लगे हुए हैं, आप भी उसी रास्ते पे लग जाओगे। तो हम आप सब मिलकर के अपने घर की ओर चलेंगे। हम आपको संदेश सिर्फ इसलिए दे रहे हैं जो गुरु महाराज ने बताया है, उन संदेशों को इस माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, नेट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास में पहुंचा रहे हैं, सत्संग के माध्यम से आप लोगों के पास में पहुंचा रहे हैं। और आप सभी लोग जो भी इसको सुन रहे हैं, जो भी इसको समझ रहे हैं, वो सभी लोग अपने टाइम को बढ़ाइए, क्योंकि इस काम में जो भी आप यहाँ पर इस मृत्यु लोक में अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, इन दुनिया को दिखाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं मान सम्मान के लिए, सबका सब यहीं धरा रह जाएगा। जिस समय आपके शरीर से आखिरी श्वास निकलेगी सब कुछ यहीं छूट जाएगा। आपका ज्ञान यहीं छूट जाएगा, मान सम्मान यहीं छूट जाएगा, आपकी धन दौलत यहीं छूट जाएगी, माता पिता यहीं छूट जाएंगे, भाई बहन और आपकी स्त्री यहीं छूट जाएगी, आपके बच्चे और धन दौलत जो कुछ आपने कमाया है सब कुछ यहीं छूट जाएगा। यहाँ तक ज्ञान जो आपने कहा कि ज्ञान कभी साथ में जाता आखिरी तक, वो भी यहीं छूट जाएगा। ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। आपके साथ में सिर्फ आपके कर्म जाएंगे, अच्छे या बुरे, पाप और पुण्य के। इसलिए इन कर्मों को यहीं पर जलाना है और हमें अपने घर सतलोक जाना है, उसके लिए काम करते चले जाना है। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है उस पर चलते चले जाना है। एक ही रास्ता है, गुरु की आज्ञा का पालन। और गुरु ने केवल एक ही आज्ञा दी है कि आप सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले अपनी आत्मा के लिए काम करो, आत्म कल्याण के लिए काम करो। आत्म कल्याण का मतलब ये नहीं होता है कि अपने शरीर के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने घर वालों के लिए काम करो। आत्म कल्याण का मतलब होता है अपनी आत्मा का कल्याण,
क्योंकि इस शरीर से आप जो भी कर्म करोगे उसका भुगतान आपकी आत्मा को करना पड़ेगा। आपकी आत्मा कभी मरती नहीं है, ये केवल यहाँ पर कर्म और कर्जों में बांध दी गई है। काल भगवान ने हमें आपको यहाँ से बांध दिया है। हम लोगों के अंदर उनसे ज़्यादा शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम लोगों ने यहाँ पर कर्मों के अपेक्ष में आकर के यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो आप हमें और आपको यह चीज़ समझनी चाहिए कि गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे चल करके हमें अपने घर जाना है। बोलिए जय गुरुदेव।